Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Education धाम। नेक्स्ट जो पोएम है वो है डांस ऑफ द यूनक्स एंड दिस पोएम वॉज कंपोज बाय द पोइटेस कमला दास। आज की जो क्लास है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू द पोइटेस करेंगे। कमला दास की लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बॉर्न 31 मार्च 1934। कमला दास का जन्म कब होता है? 31 मार्च 1934 को। और उनकी डेथ कब होती है? 31 मई 2009। अब इनके पेरेंट्स देखें। इनके फादर का क्या नाम है? VM नायर, ये इनके फादर हैं। और बालामणि अम्मा, ये इनकी मदर। इनके जो फादर थे ये जो अमेरिकन फर्म में एक एग्जीक्यूटिव थे। और कहाँ पे थे ये? कलकत्ता में। कलकत्ता में थे ये। और जो इनकी मदर थी बालामणि अम्मा, ये कौन थी? एक मलयालम पोएटेस थी। ये मलयालम पोएटेस, इनकी मदर मलयालम पोएटेस थी। अब अर्ली लाइफ, कमला दास की अर्ली लाइफ के बारे में देखें। प्रारंभिक जीवन कैसा था? कमला दास वॉज बॉर्न इन पुण्यरकुलम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट। कमला दास है, उनका जन्म कहाँ पे होता है? पुण्यरकुलम, मालाबार डिस्ट्रिक्ट में। ये उस टाइम ब्रिटिश इंडिया के टाइम की जगह का नाम है। और प्रेजेंट डे में ये जगह कहाँ पे है? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट, केरला में। ये उस टाइम ब्रिटिश इंडिया है, वहाँ की तब की जगह है। और ये प्रेजेंट डे कहाँ पे है ये जगह? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट, केरला में। अब नेक्स्ट देखिए। शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन हर एंसेस्ट्रल होम इन मालाबार, केरला। जो कमला दास थी उनका जो बचपन था, बचपन कहाँ पे बीता? उनका पैतृक घर कहाँ पे? मालाबार, केरला में। मालाबार, केरला में उनका बचपन का समय व्यतीत हुआ। और जो बाद का जो टाइम था बचपन के, वो कहाँ पे गुजरा उनका? कलकत्ता में। कलकत्ता में कमला दास के ये जो फादर थे VM नायर, इनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे, ये वहाँ पे काम करते थे। तो बाकी का जो वक्त था कहाँ गुजरा कमला दास का? कलकत्ता में। शी डिस्कवर्ड हर इंटरेस्ट इन पोइट्री एट एन अर्ली एज, इन्फ्लुएंस्ड बाय हर अंकल नालापत नारायणा मेनन। कमला दास थी, उनका इंटरेस्ट पोइट्री में शुरुआती तो जो उनकी उम्र थी तब से उनका इंटरेस्ट आ गया था पोइट्री में। और ये किससे प्रभावित थी? इन्फ्लुएंस्ड बाय हर अंकल। कमला दास के अंकल थे नालापत नारायण मेनन, ये अपने अंकल से बहुत प्रभावित थी। ये जो उनके अंकल थे ये राइटर थे, तो उनसे क्या थी? ये बहुत प्रभावित थी। तो कमला दास का इंटरेस्ट किस में था? पोइट्री में शुरू हो गया। अब इनका जो माहौल था, कमला दास के जो घर का माहौल था वो इसी से रिलेटेड था। उनकी मदर थी वो भी मलयालम पोइटेस थी, और अंकल हैं वो भी क्या थे? राइटर। तो इनको देख के वो भी प्रभावित हुई और उनका इंटरेस्ट भी किस में हो गया? पोइट्री में। अब लेटर लाइफ, शी वॉज मैरिड ऑफ टू माधव दास। कमला दास थी, उनकी शादी किससे होती है? माधव दास से। माधव दास से होती है। ये बैंक ऑफिसर होते हैं। कौन होते हैं? बैंक ऑफिसर। बैंक ऑफिसर के साथ कमला दास की शादी हो जाती है। और जब कमला दास की शादी होती है तो उस टाइम क्या उम्र होती है? 15 ईयर्स। ये मात्र 15 साल की थी तभी इनकी शादी हो जाती है। शी मूव टू बॉम्बे विथ हर हस्बैंड।
फिर शादी हो जाने के बाद ये बॉम्बे चली जाती है, अपने हस्बैंड के साथ बॉम्बे चली जाती है। हर हस्बैंड एनकरेज्ड हर राइटिंग इंटरेस्ट। जो कमला दास थी, उनके हस्बैंड माधव दास ने हमेशा क्या किया, कमला दास को एनकरेज किया। किसके लिए? राइटिंग के लिए, लिखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। शादी के बाद भी क्या किया? प्रोत्साहित किया कि वो लिखती रहे। शी रॉट इन हर मदर टंग मलयालम एज वेल एज इन इंग्लिश। कमला दास थी, वो अपनी मातृभाषा में मलयालम में भी लिखती थी और साथ ही साथ किस में भी? इंग्लिश में। वो मलयालम में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी। टू हर मलयालम रीडर्स, जो मलयालम रीडर्स थे कमला दास के, वो किस नाम से जानते थे? माधवी कुट्टी। कमला दास को माधवी कुट्टी नाम से जानते थे। कमला दास मलयालम लैंग्वेज में किस नाम से लिखती थी? माधवी कुट्टी। टू हर इंग्लिश रीडर्स, और अपने इंग्लिश रीडर्स के लिए वो किस नाम से जाने जाती थी? कमला दास। शी अर्न द टाइटल द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। अब उन्हें एक टाइटल मिला था, क्या टाइटल? द मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। वो किस लिए? इनका कंट्रीब्यूशन, इंग्लिश पोइट्री में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, इस वजह से इनको टाइटल दिया गया है। शी वॉज वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकेडमी। ये जो कमला दास थी वो वाइस चेयरपर्सन थी, कहाँ पे? केरला साहित्य अकेडमी में। और चेयरपर्सन इन केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड, चेयरपर्सन रही है केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड की। प्रेसिडेंट ऑफ केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, प्रेसिडेंट भी रही है। एडिटर ऑफ पोएट मैगजीन, और पोएट मैगजीन थी उसकी एडिटर भी। पोइट्री एडिटर ऑफ इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये पोइट्री एडिटर रही इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की। वो बहुत ही प्रतिष्ठित पद थे, उन पे कार्य कर चुकी थी। नेक्स्ट, अबाउट हर राइटिंग। जो वो लिखती थी, उनकी राइटिंग में हमें देखने को क्या मिलता था? द सब्जेक्टिव एलिमेंट इज़ पावरफुल एंड डोमिनेंट इन हर पोइट्री। जो उनकी पोइट्री होती थी उसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट, यानी जो उनके निजी जीवन से व्यक्तिनिष्ठ जो भी चीज़ें थी वो लिखती थी। ज़्यादातर उनकी जो कंपोजिशंस होते थे उनमें उनके जो निजी विचार थे वो झलकते थे, वो प्रभावी होते थे। उनकी पोइट्री में उनके निजी विचार होते थे, वो सब प्रभावी होते थे। हर राइटिंग कंसिस्टेड ऑफ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लव, लस्ट, चाइल्ड मैरिज, इनफिडिलिटी एंड फिजिकल इंटीमेसी। और जो उनकी राइटिंग थी, जो लिखती थी, उसमें क्या होता था? किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता था? लव, लस्ट, हवस, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, इनफिडिलिटी, बेवफाई एंड फिजिकल इंटीमेसी, शारीरिक आत्मीयता। इन सब चीज़ों के बारे में वो खुल के बातें करती थी। आज की जो अपनी लाइफ है, जो सोसाइटी है, उसमें टैबू वर्ड है ये, इनके बारे में लोग खुल के बातें नहीं करती। और उस टाइम पे कमला दास, ये जो टॉपिक होते थे जिन पे लोग बोलना भी पसंद नहीं करते थे, उन पे वो खुल के लिखती थी। ये सब जो टॉपिक्स थे इनके बारे में वो डिटेल से एकदम खुल के डिस्क्राइब करती थी। हर राइटिंग एंड लाइफ शो द एंगर, रेज एंड रेबलियन ऑफ अ वुमन स्ट्रगलिंग इन अ मैंस वर्ल्ड। जो कमला दास की जो भी राइटिंग लिखती थी, मतलब एंड लाइफ शो द एंगर, जो उनकी कंपोजिशंस थी उनमें क्या झलकता था? गुस्सा और विद्रोह, ये सब उनकी राइटिंग के माध्यम से प्रकट होता था। और क्या दिखाते थे? वुमेन स्ट्रगलिंग, कि जो औरतें हैं वो क्या कर रही हैं? संघर्ष कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। किसमें? इन अ मैंस वर्ल्ड। ये जो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, इसमें क्या कर रही हैं औरतें? स्ट्रगल कर रही हैं।
उनकी जो भी कंपोजिशंस होती थी, जो भी क्रिएशन होते थे, उनके माध्यम से वो अपना गुस्सा प्रकट करती थी, अपना विरोध प्रकट करती थी कि जो औरतें हैं वो क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं इस पुरुष प्रधान समाज में। वो एक चीज़ के रूप में देखी जाती हैं, बस उनकी ड्यूटीज़ होती हैं औरतों की, और उनके खुद के विचार या कुछ नहीं होते। तो इन सब के विरोध में क्या प्रकट किए, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए कमला दास ने। अब देखिए लिटरेरी कैरियर एंड वर्क, कमला दास का लिटरेरी कैरियर। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ये उनकी आती है 1976 में। अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977 में। और माई स्टोरी, ये कमला दास की जीवनी है, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है ये आती है 1973 में। ये जो माई स्टोरी है कमला दास की, हर ऑटोबायोग्राफी एंटे कथा वॉज रिलीज्ड इन मलयालम। ये कमला दास ने शुरू में किस में लिखी, मलयालम में लिखी थी, मलयालम लैंग्वेज में लिखी थी। और किस नाम से ये पब्लिश होती है, एंते कथा, ये उनकी आत्मकथा है। और बाद में कुछ टाइम बाद में कमला दास क्या करती हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हैं और किस नाम से पब्लिश होती है, माई स्टोरी। ये जीवनी है कमला दास की। अब नेक्स्ट देखिए पद्मावती द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज, ये आती है 1992 में। हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स समर इन कलकत्ता 1965 में आता है। ये कमला दास का जो पोएम्स थी उनका फर्स्ट वॉल्यूम है, इसमें बहुत सारी पोएम्स इंक्लूड थी। और क्या नाम दिया गया इसको, समर इन कलकत्ता। और ये जो पोएम है कमला दास की जो हम पढ़ेंगे आगे, द डांस ऑफ द यूनक्स, ये भी किस में है, इसी में इंक्लूड है, समर इन कलकत्ता। द डिसेंडेंट्स, ये सेकंड बुक है, ये कब आती है, 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस 1973 में। शी रॉट रेगुलरली फॉर द पॉपुलर वीकली मलयानाडु। कमला दास थी वो नियमित रूप से जो पॉपुलर साप्ताहिकी वीकली मलयानाडु, इसमें लिखती थी। कमला दास एक कॉलमनिस्ट थी, जो ये साप्ताहिकी थी इसमें रेगुलरली वो एक कॉलम लिखती थी। क्या लिखती थी वो, रेगुलरली कॉलम लिखती थी। तो कमला दास एक कॉलमनिस्ट भी थी। द कैप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज, ये कमला दास की लास्ट बुक है, द कैप्ट वुमेन एंड द अदर स्टोरीज। ये जो बुक है कमला दास की, ये बुक आती है जब कमला दास की डेथ हो जाती है, मरने के बाद ये बुक उनकी पब्लिश होती है। अब नेक्स्ट देखिए कमला दास को कौन कौन से प्राइज़ मिले हुए हैं, कौन कौन से अवार्ड्स मिले। देखिए पेंस एशियन पोइट्री प्राइज़, ये 1963 में मिला था। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1969 में। द नेशनल साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में। और देखिए शी वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1984 में। कमला दास थी, उनको नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, उनका नाम दिया गया था किसके लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए। और कौन से ईयर में, 1984 में। लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अब नेक्स्ट, whatever Kamla Das decided to do in her life stirred a controversy in her home state. कमला दास अपने टाइम में मतलब जो कुछ भी लिखती, वो जो कुछ भी करती या कुछ भी लिखती, तो उससे रिलेटेड क्या हो जाती, कंट्रोवर्सी हो जाती, उसका विरोध हो जाता। उनका जो कमला दास का होम स्टेट था, कौन सा होम स्टेट था, केरला। कमला दास का जो होम स्टेट था केरला, उसमें क्या हो जाता, कंट्रोवर्सी हो जाती, जो भी कुछ लिखती उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती। तो वैसे भी कमला दास क्या थी,
अपनी जो पोइट्री थी, कंपोजिशन, राइटिंग जो भी लिखती उसमें खुल के, जिसके बारे में लोग, जिस टॉपिक के बारे में लोग खुल के बात नहीं करते, उनसे रिलेटेड कमला दास अपनी राइटिंग में खुल के लिखती थी, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी। तो जो कुछ भी वो करती उससे रिलेटेड क्या हो जाता, उनके होम स्टेट में कंट्रोवर्सी हो जाती। सो डिड हर डिसीजन टू कन्वर्जन टू इस्लाम। तो इस सब को देखते हुए कमला दास एक डिसीजन लेती हैं। क्या लेती हैं? एक फैसला लेती हैं। क्या? कन्वर्जन टू इस्लाम। वो अपना धर्म परिवर्तित कर लेती हैं। और कौन सा धर्म अपनाती हैं? इस्लाम। वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती हैं। वो एक हिंदू नायर फैमिली से बिलोंग करती थी और उससे वो संतुष्ट नहीं थी। मतलब उस धर्म के लोग या हर चीज़ में रोकते थे, रोका टोकी, तो उससे परेशान होके कमला दास क्या कर लेती है, बाद में अपना धर्म परिवर्तित कर लेती है। और कौन सा धर्म अपनाती है? इस्लाम। लेटर शी कॉल्ड टू बी कमला सुरैया। लेट 1990s में जो कमला दास थी, बाद में इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उनका नाम क्या हो जाता है? कमला सुरैया। कमला सुरैया के नाम से वो जाने लगी। अब देखिए आगे, डेथ। कमला दास की डेथ। शी डाइड ऑन 31 मई 2009। कमला दास की डेथ कब होती है? 31 मई 2009। शी वॉज इंक्रीमेटेड एट पाल्यम जामा मस्जिद एट तिरुवनंतपुरम। कमला दास थी, उनको दफन करते हैं, कहाँ पे दफन किया जाता है उनको? पाल्यम जामा मस्जिद एट तिरुवनंतपुरम। ये जगह कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे? केरला में। ये उनका होम स्टेट है, वहीं पे क्या किया जाता है? इनको दफन किया जाता है। ये कमला दास की लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। कमला दास को कन्फेशनल पोएटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है कमला दास को? कन्फेशनल पोएटिस। ये हर चीज़ के बारे में खुल के बात करती थी, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हर जो चीज़ है उसके बारे में भी क्या किया? खुल के बात की। तो कमला दास को कन्फेशनल पोएटिस कहा जाता है। तो ये बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कमला दास की लाइफ से रिलेटेड। आज की क्लास में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंट्रोडक्शन टू द पोएम करेंगे। ये जो पोएम है, डांस ऑफ द यूनक्स, इस पोएम के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।